आज की हमारी कहानी लियो टोल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आते हैं। वह आदमी सन्यासी का बहुत ही आदर सत्कार करता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद वह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछते हैं, तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? तो वह आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। तभी वह सन्यासी उस आदमी से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? मैं अभी साइबेरिया के सफ़र से ही वापस आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ ज़मीन बहुत ही सस्ती है। वहाँ तो ज़मीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में ही मिलती है। तुम यहाँ पर अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचो और वहाँ चले जाओ। वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन तुम्हें बहुत ही सस्ती मिल जाएगी और वहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वह मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वहाँ जाओ और वहाँ जाकर खेती करो। बहुत ही जल्द तुम एक अमीर इंसान बन जाओगे। यह सब सुनकर उस आदमी के मन का लालच जाग जाता है। वह आदमी रात भर इस बारे में सोचता है और वह निर्णय लेता है कि वह साइबेरिया जाएगा। आखिर किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है। अगले ही दिन वह सारी ज़मीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला जो सन्यासी ने बात बोली थी वह सच थी। वहाँ पर ज़मीन सच में बहुत सस्ती थी और कौड़ियों के भाव में बिक रही थी। उसने वहाँ के लोगों से बात की कि उसे भी ज़मीन खरीदनी है। तो वहाँ के गांव वालों ने कहा, ठीक है, तुम जितना भी धन लेकर आए हो उसे यहाँ पर रख दो और कल सुबह इस जगह पर आना। अगले दिन वह आदमी उस जगह पर पहुँच गया। वहाँ के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए यह सुनहरा अवसर है, यह पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। यहाँ पर ज़मीन खरीदने का सिर्फ एक नियम है। सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उस जगह पर पहुँच जाना है जहाँ से तुमने यात्रा की शुरुआत की थी। अब तुम यह यात्रा भागकर करो चाहे चलकर। जितनी ज़मीन को तुम चक्कर लगाकर घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। उस पूरी रात उस आदमी को नींद नहीं आई। वह एक पल सो नहीं सका। रात भर वह योजनाएं बनाता रहा कि कल मैं कितनी ज़मीन घेरूंगा, मैं कितना तेज भागूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में कैसे कब्जा पाऊंगा। जब मैं बहुत सारी ज़मीन कब्जा लूँगा तो मैं एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊंगा। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे जहां से उसकी यात्रा शुरू होने वाली थी। उसने अपने साथ खाने और पीने का सामान भी ले लिया था। उसने सोचा था कि भागते भागते ही बीच में खा लूँगा और पानी भी पी लूँगा, क्योंकि अगर बैठकर खाना खाया तो बहुत सी ज़मीन कब्जाने से रह जाएगी। मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। सभी लोग उस जगह पर खड़े हुए थे। उसने उस शुरुआती लाइन से चलना शुरू किया। पहले वह कुछ मिनट चला, फिर उसने सोचा कि ऐसे चलने से तो मैं आधी ज़मीन ही कब्जा पाऊंगा। इसीलिए उसने फिर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। वह दौड़ता रहा, वह दौड़ता ही चला जा रहा था। उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वह फिर भी दौड़ता रहा। उसकी रात को बनाई गई योजना के हिसाब से 12 बजे से पहले उसे पहले वाले स्थान की तरफ मुड़ जाना था, लेकिन उसने देखा कि आगे और भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। थोड़ी सी और अपने घेरे में ले लेता हूँ। अब वह भागते भागते मीलों दूर आगे आ चुका था। भागते भागते 1 बज गई। अब उसे लगा कि अब उसे वापस लौटना चाहिए, वरना सूरज डूबने से पहले वह प्रारंभिक बिंदु तक वापस नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन उसे आगे और भी उपजाऊ ज़मीन दिखाई दे रही थी। वह और आगे तक भागता रहा। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा कि खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करें। उसने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। उसने अपने खाने पीने का सामान रास्ते में ही फेंक दिया।
क्योंकि उसका वजन भी उसे उठाना पड़ रहा था और वह दौड़ता रहा। अब 2 बजने को थी। उसने फिर लौटने के बारे में सोचा। जब उसने आगे की ओर देखा तो उसे और भी सुंदर और उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही थी। उसके लालची दिमाग ने उसे समझाया कि बस आज की ही तो बात है, लौटते समय और ज़्यादा तेजी से दौड़ लेना, जिंदगी में फिर दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। वह भागता रहा। अब उसने अपनी टोपी और ऊपरी कपड़े भी फेंक दिए ताकि वह और खुलकर दौड़ सके। ऐसे ही वह कुछ मील और भागता रहा, लेकिन आखिर में उसे अपना मन मारकर लौटना पड़ा। 3 बज चुकी थी। अब 8 घंटों में तय किए गए सफ़र को उसे केवल 4 घंटे में पूरा करना था। यह उसे असंभव लगने लगा था। उसके हाथ पैर थक चुके थे। अब वह घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत वहां पहुंचने में लगा दी थी। वह सुबह से दौड़ रहा था। उसने दौड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। अब वह बुरी तरह से थकने लगा था। उसको अब चिंता होने लगी थी कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वह भागता रहा। अब सूरज डूबने को था। वह अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने देखा तो वह अब प्रारंभिक बिंदु के बहुत करीब आ चुका था। अब उसे लोग भी दिखाई दे रहे थे और वह सभी लोग चिल्ला रहे थे कि भागो भागो, सूरज डूबने वाला है, तुम यह कर सकते हो, जल्दी आओ, तुम यह कर सकते हो। यह सब देखकर उसने मन ही मन सोचा कि कितने भोले लोग हैं। इन्हें तो यह सोचना चाहिए कि मैं अपनी यात्रा पूरी ना कर पाऊँ और मैं दौड़ते दौड़ते ही मर जाऊँ, ताकि मेरा धन और यह ज़मीन दोनों ही उनके हो जाए। लेकिन यह लोग तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। अब आखिरी कुछ दूरी रह गई थी और लगभग सूरज डूबने ही वाला था। उसके पैर अब और भागने से मना कर रहे थे, लेकिन उसने अपना पूरा दम लगा दिया। वह और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था और उधर वह भाग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह लड़खड़ाकर गिर गया। उसने देखा कि सूरज की कुछ लालिमा अभी भी आसमान में है। उसने शुरुआती लकीर की तरफ देखा। वह उससे कुछ 5-7 गज की दूरी पर ही थी। अब वह अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। उधर सूरज की लालिमा खत्म हुई, इधर उसके हाथ ने उस लकीर को छू लिया। वह जीत चुका था। वह इतनी सारी जमीन का मालिक बन चुका था। लोगों ने खुशी से उसे देखा और उसे उठाने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि उसकी सांसें बंद हो चुकी है। उसका शरीर ठंडा और शांत हो चुका है। अब वह इस दुनिया में नहीं था। शायद पूरा दिन भूखे प्यासे इतना भागने की वजह से ऐसा हुआ होगा और वह अब मर चुका था। सारे गांव वाले लोग, जिन्हें वह सीधे साधे लोग समझता था, वह हंसते हुए आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे कि सूची में एक और मरने वाले लालची व्यक्ति का नाम जुड़ चुका है। पता नहीं क्यों हर साल लोग यहाँ पर मरने चले आते हैं। लोग लालच में चले तो आते हैं यह सोचकर कि यहाँ ज़मीन बहुत सस्ती है, पर आज तक किसी ने भी सफलतापूर्वक ज़मीन पाने की शर्त को पूरा नहीं किया है। या तो कोई व्यक्ति भागता भागता मर जाता है या शर्त में अपना धन ही हार जाता है। यह यहाँ का नियम बन चुका था। तभी वहाँ खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मनुष्य की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं होता है और यही लालच ही इस इंसान की मौत का कारण है। इस कहानी से हमें अपने जीवन की एक बहुत ही गहरी बात सीखने को मिलती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई है। हम सभी भी तो यही कर रहे हैं, सिर्फ दौड़े जा रहे हैं कि कितनी ज़मीन घेर लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का समय भी होने लगता है, मगर हम यह सोचते हैं कि थोड़ा और दौड़ लें। ना हमें खाने की फिक्र है और ना प्यास की फिक्र है। हमारे पास जीने का समय कहाँ है। हमें ज़िंदगी मिली है जीने के लिए और हम हैं कि केवल पैसे इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, भागे जा रहे हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी मर ही जाते हैं भूखे। यहाँ कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए।
जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, इसीलिए जीवन के हर एक पल को हमें खुशी और शांति से जीना चाहिए। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।